समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की 83वीं जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पुष्पांजलि और भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, निवर्तमान जिला पदाधिकारीगण, जिला पंचायत सदस्य प्रकोष्ठ के निवर्तमान अध्यक्ष समेत पार्टी के अन्य सम्मानित नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। इसके अलावा कई नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए नेताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं पुष्पांजलि के बाद मुलायम सिंह यादव की जयंती पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को भोजन वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी नेताओं ने कहा कि नेताजी का जन्मदिन था तो सभी लोग मिठाइयां लेकर जाते थे। आज ऐसा अवसर है कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए आज उनका फूल की पंखुड़ियों से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी के सपनों को हर हाल में पूरा करेंगे और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करके प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का आज जन्मदिन समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें पुष्पांजलि के बाद भंडारे का कार्यक्रम किया गया और लगभग 12 बजे से यहाँ पे विधिवत भंडारे कार्यक्रम चल रहा है और पूरे जिले से, चारों विधानसभा से हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं। नेताजी के मोहब्बत करने वाले, चाहने वालों ने आके नेताजी पे पुष्पांजलि की है और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज सारे समाजवादी के कार्यकर्ता नेताजी की जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए और नेताजी की विचारधारा को, उनका जो संकल्प था उसको लेकर के आगे चलने के लिए सारे समाजवादी लोग संकल्पित हुए और नेताजी की विचारधारा को जन जन पहुँचाने का कार्य हम लोग करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मैं नेताजी के ये जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब समाजवादी संकल्प लेते हैं कि उनकी विचारधारा थी गरीबों को, अमीरों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को साथ में लेके चला जाए, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी मना करके चला जाए। आज उनकी विचारधारा पर हम लोग संकल्प लेकर के सारे लोगों को एकत्रित करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है जीत करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। यही हम समाजवादी कार्यकर्ताओं की एक संकल्प रहेगा। जिस तरीके से आदरणीय नेताजी ने लोग जिनको चंबल की रानी और डाकू कहते थे, उस आदिवासी महिला को राज्यसभा मिर्ज़ापुर से संसद भेजने का कार्य किया और उनके कार्यकाल के दौरान अगर आप देखें, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हम लोगों ने लोहिया को किताबों में पढ़ा, हम लोगों ने जेपी को किताबों में पढ़ा, कभी हम BR अम्बेडकर को किताबों में पढ़ा, लेकिन अगर हम लोगों ने किसी को देखा, साक्षात किसी के दर्शन किए, तो कहीं ना कहीं आप इन महान पुरुषों से आदरणीय नेताजी को कम नहीं आ सकते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या रक्षा मंत्री रहते हुए देश हो, उन्होंने जो कार्य करा दिए हैं, आज वो इतिहास में पत्थर की लकीर हो गए हैं। आने वाले वक्त में कोई भी नेता आगे बढ़ने के लिए उससे बड़ी लकीर खींचना पड़ेगा, उससे छोटी लकीर से काम चलने वाला नहीं है। इसी मिशन के साथ में हम लोग यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय कैसरबाग में एकत्रित हुए थे और हमारा यही मिशन है कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी के जो सपना था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। हम लोग जब से राजनीति में आए, नेताजी का जन्मदिन मनाते आए हैं और पहला ये मौका है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, तो हम लोग 83वां उनका जन्मदिन बगैर नेताजी के रहे। एक माह पूर्व 10 अक्टूबर को नेताजी की मृत्यु हो गई थी, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए बीमारी के कारण। हम लोग नेताजी के बगैर इस बार जो मना रहे हैं बहुत ही दुखी मन से मना रहे हैं, लेकिन नेताजी के प्रति आस्था और श्रद्धा विश्वास को जागृत रखते हुए ये जन्मदिन हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक और मानने वाले
लोग हैं उनके बीच में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग ये भंडारा और अस्पतालों में गरीब लोगों को भोजन और दवाएं और उनके लिए दूध, ब्रेड, नौनिहाल बच्चों के लिए दूध वगैरह सबका इंतजाम करके और उनके बीच में नेताजी के प्रति आस्था रखते हुए वितरण कर रहे हैं। हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते थे, भंडारे करते थे। आज उनकी याद में भंडारा भी हो रहा और हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, ये कहना ही बड़ा ही एक मन को द्रवित कर रहा है कि हमारे बीच में वो नहीं है। हम लोग पहले उनको फूल माला लेकर के जाते थे, उनका जन्मदिन मनाने के लिए मिठाई लेकर के जाते थे उनको देने के लिए। आज ऐसा पहला अवसर है कि हमारे बीच में नहीं है, आज उनको पंखुड़ियों से हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये बहुत ही मन को द्रवित करने वाला है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए कितना ही कष्टकारी है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि आज हमारे बीच में हमारे नेता मरहूम हो चुके हैं और हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी उपस्थिति में किस तरह से पार्टी को जिंदा रखना है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है और किस तरह से मजबूत करना है अपनी समाजवादी पार्टी को, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। और एक एक कार्यकर्ता को माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बनना पड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी माननीय नेताजी को।